आपको क्या लगता है, क्या सही किया अरमान ने, क्या आपको क्या लगता है? अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बारे में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी, हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। बोल जल्दी बोल, एक अरमान से आपने एक सवाल पूछा था कि अगर पायल ही लेकर आती तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अरमान के ऊपर एक रेप अक्यूज किया है। सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ, शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा। एक और चीज़, उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। थैंक यू। यस बड़ा तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। बड़ा हम बता दें आपको प्लीज। आपने बहुत सपोर्ट किया अर्जुन सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बैकड्रॉप के पीछे इधर भी थैंक यू। टीवी की लड़की हूँ तो टीवी इंडस्ट्री की सबका करियर बचाने आई हूँ। सना, आपको अरमान मलिक ने जो स्टेटमेंट दी थी वो अपना करियर डुबो के गए शो से? मुझे तो पता नहीं, क्योंकि उनका नेम सेम इज टू वाइफ्स, तो आई थिंक मैं उन्हें उसी रीजन से जानती हूँ। एंड अगर वो अपना डूबता करियर बनाने आए हैं या बचाने आए हैं, इनका तो मुझे पता नहीं, बट अगर वो आए भी हैं तो वो किसी के करियर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज़ माई पॉइंट। एंड मुझे वो चीज़ बहुत चुभी थी। मैंने तो सुना नहीं, बट मैंने जहाँ मीडिया राउंड में जो चीज़ सुनी थी, मुझे वो चीज़ बहुत पोक करी गई थी कि अपना करियर, डूबता हुआ करियर बनाने आई। तो सर आप क्यों
क्वेश्चन है कि आप यहाँ क्यों आए और आपका करियर A1 चल रहा है. कहीं ना कहीं आपको अरमान दिस वॉज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. डूबता करियर बचाने. बचा दो मैम. सना को ट्रॉफी कबूल है. थैंक यू